आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या किसको करनी चाहिए जॉब, किसको नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो देखिए, अगर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी है, या फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब पैसों की, कि इस महीने यार मुझे कुछ करना है जिससे घर पे पैसा आएगा, क्योंकि मतलब मे बी आपके पापा या आपके मॉम जो भी है, आपके अलावा कोई और अर्निंग सोर्स नहीं है। ये हो सकता है, अगर ये सिचुएशन है, मतलब आपके बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं लाइफ में, आपकी फैमिली में, तो आपको जॉब करनी चाहिए। क्योंकि जॉब में क्या है कि जॉब में आपको पता है कि इतनी तारीख को, ठीक है, इस दिन या महीने की इस तारीख को मेरे पास XYZ अमाउंट क्रेडिट होगा जो आपकी सैलरी है, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि आपको मतलब पैसों की ज़रूरत है, अगर वो 20,000, 25,000, 30,000 नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अगर आप नहीं कमाओगे तो इस सिचुएशन में आपको जॉब करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि मे बी जस्ट आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है, या फिर अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोग स्टडीज़ के साथ साथ भी जॉब करते हैं, ओपन से पढ़ाई करते हैं और अपनी जॉब करते हैं ताकि वो अर्निंग कर पाए, मतलब फैमिली को सपोर्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में बड़ी दिक्कत है, पापा की जॉब नहीं है, या फिर जॉब है तो बहुत कम सैलरी है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे हैं, तो वो एक एज अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड बन के वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब करते हैं। चलो, ये फेयर है ना, ये बिल्कुल सही है। और या कोई ट्यूशन पढ़ा लेता है, कुछ भी काम कर लेता है जिससे वो अर्निंग करता है बेसिकली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिचुएशन ये नहीं है, आपकी फैमिली की सिचुएशन ये है कि आपके पापा जॉब करते हैं या उनका कोई बिज़नेस है, मतलब पापा अर्न करते हैं या मॉम अर्न करती है, जो भी अर्न करता है और सैलरी बढ़िया है, ठीक है, या बिज़नेस है, तो बहुत सही है। आपको नीड नहीं है इतनी कि मैं घर पे पैसा दूँ, ठीक है। आपको आपके घर वाले नहीं बोल रहे कि वैसे तो कोई भी नहीं बोलता, जिनकी दिक्कत होती है वो भी नहीं बोलता, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि आपको कोई इतनी वो नहीं है कि आप उनको कमा के दो। मतलब कमाना एक अलग चीज़ होती है, कमा तो बहुत सारी चीज़ें से भी लगते हैं, लोग पार्ट टाइम भी कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना, खुद का भी कुछ करते हैं। यहाँ पे अभी हम जॉब की बात कर रहे हैं। तो अगर आपकी फैमिली की कंडीशन ऐसी है कि आपको इतनी नीड नहीं है देने की, ठीक है, वो आपको नहीं बोल रहे कि बेटा बेटी कमा के लेके आ, घर में बहुत दिक्कत चल रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर ये सिचुएशन है और बहुत ज़्यादा आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है आपको कमाने की, तो इस सिचुएशन में आपको जॉब नहीं करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, आप अगर जॉब नहीं भी करोगे, आप घर पे पैसा नहीं भी दोगे, तब भी फैमिली की सही बढ़िया चल रहा है सब कुछ, आपको जॉब नहीं करनी चाहिए इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जिनके घर मतलब रेंटल इनकम भी आते हैं, पापा भी सही कमा रहे हैं, मॉम की भी मतलब मॉम भी काम करती है, ठीक है। अगर मॉम काम नहीं करती तो फिर भी पापा की सैलरी सही है, या फिर पापा का बिज़नेस है एक, और रेंटल इनकम आ रही है, रेंट से इनकम आ रही है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सोचिए, आप अपने 8 घंटे 10 घंटे दे रहे हैं, अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं है तब तो समझ आता है, बट आपके पास तो ये एक मतलब आप ब्लेस्ड फील करना चाहिए आपको कि आपकी कोई इतनी कंडीशन बेकार नहीं है, तो आपको जॉब नहीं करनी इस चीज़ में, इस सिचुएशन में आप खुद का कुछ करिए ना। आपके पास एक फ्रीडम है, ठीक है। आप कोई पार्ट टाइम में अपने खुद का कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर घर से पैसे लेना चाहे वो भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ऐसी नीड नहीं है कि यार मुझे जॉब ही करनी है क्योंकि इससे मेरे पास जल्दी पैसा आएगा तो मैं अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करूँगा। सेकंड सिचुएशन आपकी, तो पहले तो आपको बहुत ग्रेटिट्यूड फील करना है, आप बहुत लकी हैं, और जॉब मत करिए। मतलब इस चीज़ में जॉब आपको तभी करनी चाहिए जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपको बहुत पैसा मतलब घर पे पैसा देना है, और फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है, कंडीशन सही नहीं है, तब करिए। लेकिन जब ये चीज़ें आपकी नहीं है, आपके इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ कि रेंटल इनकम आ रही है, 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये किराया आ रहा है, वो फिर भी 8 घंटे किसी की जॉब कर रहे हैं, कितने के लिए, 20-25 हज़ार रुपये के लिए। लेकिन अगर वो 20-25 हज़ार ही कमाने हैं तो ये तो बहुत अलग सोर्सेज से भी कमाया जा सकता है, ठीक है। आप मतलब बहुत चीज़ें, फ्रीलांसिंग हो गई, अपना खुद का एक स्मॉल बिज़नेस शुरू कर लिया, वो टाइम अगर आप वहाँ पे दोगे
जितना टाइम आप जॉब में दे रहे हो 8 घंटे 10 घंटे या जो भी XYZ जो भी आप टाइम वहाँ पे दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर उतना टाइम आप अपने ऊपर अपनी चीज़ों को बिल्ड करने में दोगे तो नहीं लगता कि फ्यूचर में आप उससे भी ज़्यादा एक जॉब से ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो अगर आपकी कंडीशन ये है, मतलब बहुत सारे लोग हैं अच्छी फैमिली से हैं, मतलब मैं कोई अच्छी बेकार फैमिली नहीं बोल रहा, फैमिली सबकी अच्छी होती है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जिनके सही है, फादर की जॉब बढ़िया है, अच्छी सैलरी है और अच्छा घर वर है, लेकिन फिर भी वो 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करे। वो कभी ये सोचते ही नहीं है कि यार हमारे पास मतलब हम खुद का क्यों ना कुछ करें, है ना, हम खुद का, क्योंकि हमारे पास एक बैकअप है। बैकअप मतलब हमारे पास कोई पीछे से हमें कोई वो नहीं बोल रहा कि यार मुझे 20,000 रुपये इस बारी देने ही है अपनी जॉब से। और इतने टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, इतने बढ़िया गुड क्वालिटी लोग हैं, अच्छी पढ़ाई करके आ रहे हैं, तो लेकिन क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, भले ही आईफोन लेके रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि यार हमारी तो बहुत बढ़िया एक बिल्डिंग है, कांच वाली बिल्डिंग में हम जॉब कर रहे हैं, हमारी कैब आती है और हमारे तो ऑफिस में जिम भी है, ठीक है, पूल टेबल भी है, उसमें हम कभी भी खेल सकते हैं, कैंटीन है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अलग माइंडसेट से देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीडम चोरी कर रही है आपसे। आपके पास फ्रीडम नहीं है और आप कभी सोच ही नहीं पा रहे कि आप जो सैलरी के लिए आप अपनी फ्रीडम लूज़ कर रहे हैं। ये फ्रीडम लूज़ उसके लिए अच्छा लगता है कि जिसकी कंडीशन, वही दोबारा कि जिसकी कंडीशन सही नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि अगर आपके बिल्कुल ही नहीं हैं, मतलब फैमिली आपको नहीं बोल रही, तब मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं समराइज़ करूँ अपनी बातों का, तो अगर आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत बेकार है, फाइनेंशियल कंडीशन, तो जॉब करिए, उनको सपोर्ट करिए, पढ़ाई के साथ करिए, या पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी तो जॉब देखिए। लेकिन नहीं है सिचुएशन, अगर आप नहीं भी कमा के दोगे तो तब भी बढ़िया, सब सही चल रहा है तो अपना खुद का कोई बिज़नेस करिए, फ्रीलांसिंग करिए, पार्ट टाइम कुछ करिए, जिससे आप स्टार्टिंग में 15, 20, 25, 30 हज़ार रुपये कमा पाए और उसमें पोटेंशियल हो फ्यूचर में इनकम को ग्रो करने की, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली आप देखिए। तो अगर आप कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आपकी फैमिली की कंडीशन सही है, बढ़िया है, और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक फ्रीडम चाहते हैं कि आप काम कर पाएँ, आप अपने अकॉर्डिंग काम करके अपने अकॉर्डिंग एक इनकम जनरेट कर पाएँ, तो एक मास्टर क्लास देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक वेबिनार का लिंक मिलेगा, 90 मिनट्स वेबिनार, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये बताया जाएगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं, कैसे आप घर बैठे बैठे विदाउट ट्रैवलिंग, बिना खुद का कोई प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, बिना खुद की कोई सर्विस लॉन्च करे, बिना इनफैक्ट कोई ट्रैवलिंग के, बिना कोई ऑफिस खोले, बिना कोई सैलरी, किसी को सैलरी दिए, बिना कोई एम्प्लॉय हायर करे, कैसे आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो और मल्टीपल इनकम जनरेट कर सकते हैं घर पे बैठ के, ठीक है। तो अगर सिचुएशन ऐसी है कि प्रॉब्लम नहीं है पैसों की, तो बिज़नेस शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस में टाइम भी लगता है, एक पहले महीने से कोई इनकम होती नहीं है ना, कोई प्रॉफिट नहीं होता, समझने में टाइम लगता है, स्किल डेवलप करने में टाइम लगता है। तो कंडीशन अगर वो है तो बिज़नेस आपको करना चाहिए। जॉब में मतलब आप बाद में भी कर सकते हो, है ना, आप बाद में भी कर सकते हो, 1-2 साल रुक के भी तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सिचुएशन ख़राब है तो वो तो आपकी मजबूरी है, आपको करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो डू बिज़नेस करिए, स्टार्ट योर ओन बिज़नेस। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप भी अपना कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको वेबिनार का लिंक मिल जाएगा, मास्टर क्लास का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और उसको देखिए और मतलब आइडियाज़ लीजिए और लाइफ में अपना खुद का कुछ करना शुरू करिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, जैसे मैंने बोला कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।